ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी को मकर संक्रांति महा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के महा महोत्सव में बहुत प्रकार के दान पुण्य धर्म के कार्य करने की परंपरा है। हमारे भारतवर्ष में हमारा जो ये सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की पद्धति है कि इसके अंदर दान का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म के 10 प्रकार के लक्षणों में दान का मुख्य स्थान है। तो हमें दान करना चाहिए, हमें बहुत प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं। मैं आपको आज दान के विषय में विशेष बात बताता हूँ। पिछले वर्ष हावड़ा में रामकृष्णपुर घाट के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार के दान पुण्य किए थे और ऐसी ऐसी वस्तुएं दान की थी कि जिनको दान किया गया था वो भिक्षुक लोग वहां से वो सामान लेकर के ही नहीं गए। दूसरे दिन जेसीबी मशीन मंगाना पड़ा, ट्रकें मंगानी पड़ी और वो सब पूरा का पूरा मटेरियल वहां से उठा उठा करके और वो ट्रकों में लाद लाद करके ले जाया गया। कारण कि वहां पे जिन दरिद्र भाई बंधुओं को स्त्री पुरुषों को दिया गया वो सब लोग तो वहां पे ही छोड़कर चले गए, कोई भी लेकर के नहीं गया। क्यों लेकर के नहीं गया? कारण कि वो वस्तुएं कोई काम की नहीं थी। लोग अपने अपने घरों से ऐसे ऐसे चीथड़े हुए कपड़े ला ला करके और उन गरीब भाई बहनों को देते हैं और उस प्रकार से दे करके और विचार करते हैं कि इनको देने से हमको पुण्य मिलेगा। तो भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस प्रकार का किया हुआ दान कभी भी पुण्य देने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है कि यदि हम ऐसी वस्तुएं दान करते हैं कि दी हुई वस्तुएं यदि अगले के काम ही नहीं आए तो इस प्रकार का दान अधोगति में अर्थात पतन कराने वाला होता है। तो मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, जो भी दो थोड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 500 कंबल बांटने की आवश्यकता नहीं है, आपको 50 कंबल बांटने की आवश्यकता नहीं है। आप भले 5 कंबल ही किसी को दीजिए या 1 कंबल ही किसी को दीजिए, मगर ऐसी कंबल दीजिए कि 2-4 साल 5 साल अगले के घर में रहे और वो उसको अपने सब प्रकार की जो बाकी जो कंबल है उनमें से वो उसको श्रेष्ठ मान करके और उसको अपने सर्दी के टाइम में उसको ओढ़ने के काम में लेवे। इस प्रकार का उसको दीजिए जो उसको देने के कारण से वो व्यक्ति सर्दी के टाइम में अपनी रात गुजार सके। इस प्रकार का उसको दान कीजिए, परंतु ऐसा मत कीजिए कि बस इसको क्या है देना है, ये तो कंगला आदमी है। अरे कंगला आदमी, उसने पूर्व जन्म के कोई कर्म के कारण से आज ऐसा हुआ है, परंतु इस जन्म में आप उसको कुछ भी दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको भी दे करके और अपने बहुत सारे ग्रह इत्यादि को उतार रहे हैं। आप ऐसा कार्य करिए जिसके कारण से आपको भी धर्म पुण्य होए और अगले को भी घर में जाकर के और उसको सुख प्राप्त होवे। इस प्रकार का कार्य करिए। बहुत सारे लोग इसमें दान पुण्य धर्म करने के अंदर कहते हैं कि तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान, ऐसे ऐसे तिल के दान किए जाते हैं। तिल के लड्डू आज संपूर्ण भारतवर्ष में देखा जाए तो तिल के लड्डू इतने होते हैं, इतने दान करते हैं। मेरे हिसाब से मैं अगर कैलकुलेशन कर पाऊं तो समझिएगा कि कम से कम 10 करोड़ रुपया का तो खाली हम तिल के लड्डू दान कर देते हैं। और तिल के लड्डू दान करने से फायदा क्या है? हमने जिनको तिल का लड्डू दान किया वो तिल का लड्डू लेकर के ही नहीं जाता है। दूसरे दिन आप जाकर के देखिए जहाँ पे आपने दान किया है वहां पे वैसे के वैसे ही वो तिल के लड्डू बिखरे हुए पड़े हैं। कारण कि वो तिल के लड्डू कोई खाने के काम ही नहीं आते। वो इस प्रकार के तिल के लड्डू होते हैं जो तिल के लड्डू मतलब उसके अंदर मैंने देखा है उसको फोड़ करके उसके अंदर तो गोबर भरा हुआ था। ऊपर गोबर के ऊपर पूरा का पूरा वो तिल, पता नहीं गोबर है या और भी कोई गंदी ऐसी चीज उसके अंदर डाली हुई है। उसके ऊपर में तिल का पूरा एक परत बना दिया गया है। देखने से लगता है तिल के लड्डू है। तिल भी एकदम काले भयंकर भुजंग के जैसे काले तिल, और वो काले तिल को हाथ लगाते हैं, अगर गीला हाथ टच हो जाए तो हाथ काले हो जाते हैं। अब बताइए, इस प्रकार के जो तिल यदि कोई व्यक्ति ऐसे लड्डू खाएगा तो वो उस व्यक्ति को कैसे उसका फायदा होगा? वो व्यक्ति तो बीमार हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम भारतवर्ष के इस प्रकार की जो ये लोग हैं इनको हम क्या बीमार करना चाहते हैं? हम धर्म का कार्य करके और इस प्रकार का पाप क्यों फैला रहे हैं? नहीं, हमको इस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। आप लोग विचार करिए कि हमको तिल का दान करना है, परंतु शास्त्र कहता है तिल सदृश दानम, अर्थात आप जो दान करते हैं वो तिल के बराबर भी यदि आप दान करते हैं
तो मकर संक्रांति के टाइम में आपको उसका अक्षय फल मिलेगा। इसके लिए आपको विचार करना चाहिए कि हमको दान करना है, भले हम थोड़ा ही करें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्रेष्ठ दान करें, ऐसा दान करें जिसके कारण से हमने जो दिया है वो देने के कारण से लेने वाला व्यक्ति जो है वो प्रसन्न होए, उसकी आत्मा हमको आशीष देवे। बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार के दान करते हैं, ग्रह काटने के लिए कहते हैं तिल दान करो, तेल दान करो, काली काली वस्तुएं दान करो। मैं कहता हूँ काला तो अपना मन भी है ना, उस काले मन का दान कर दो, अपने मन में से कालूस निकाल दो, अपने मन में से कलमस कसाई निकाल दो। अगर हमने अपने मन के आंगन को साफ कर लिया तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपको वास्तव में दान पुण्य ही करना है, ये दान पुण्य की परंपरा क्यों चलाई गई है? ये दान पुण्य की परंपरा इसलिए चलाई गई है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का असहाय नहीं रहे। ये मकर संक्रांति का समय आता है, इस समय के अंदर एक विशेष महत्व बताया गया है कि आप दान पुण्य करिए, धर्म के कार्य करिए, परंतु इस प्रकार के धर्म के कार्य करिए जो धर्म के कार्य करने के कारण से आप स्वयं तो प्रसन्न होए, साथ में जिसने लिया है वो भी प्रसन्न होए। आप बहुत सारे लोगों का टारगेट मत रखिए कि मेरे को 500 आदमी को बिस्किट का पैकेट देना है। मैं तो कहता हूं कि आप ये टारगेट रखिए कि मेरे को 5 आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, परंतु उनको अच्छा भोजन करवाइए। और प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा विचार करेगा मेरे को 5 के लिए भोजन का व्यवस्था करना है, मेरे को 5 का भोजन का व्यवस्था करना है, एक एक सोसाइटी, एक एक ग्रुप मिलकर के अगर इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे ना, तो आने वाले जो 500 भिक्षुक भी यदि कहीं बैठे हुए हैं उन सबको भोजन प्राप्त हो जाएगा, पेट भर के भोजन करेंगे, उनके लिए वस्त्र इत्यादि की उचित व्यवस्था करवाई जाए। इस प्रकार का कार्य करने के कारण से हमको फायदा होगा। हम तिल का लड्डू दान करते हैं, कहते हैं तिल का लड्डू दान करने से पुण्य मिलता है। और मैंने तो मारवाड़ी में एक कहावत सुनी है, आपको भी बताता हूँ कि लार जन्म कमाई न कैठा की का काड़ा चाबिया उल्ला। अब बताओ, लार जन्म में कोई का काड़ा चाबिया आज अपन दुख तकलीफ झेलनी पड़ रही है, और इस जन्म के मायने यदि आपा कोई ने काड़ा चबावा, काड़ा तिल का दान करा और बे अपना दियोड़ा काड़ा चाबी बे अगला जन्म में और दुखी हुई। आज तो बे भिक्षु कह अगले जन्म में भी आपा मैंने भिक्षु की बना सिया, अर्थात आपा को दियोड़ो जो दान है वो वास्तव का मायने दान नहीं उकर के मैंने जन्म जन्म का भिखारी बना रही है। ये वास्ते आपा ने कहीं करना चीज है, ये प्रकार का तिला का दान नहीं करके, और यदि आपा ने देना भी हुए ना तो बढ़िया तिल आपके खेत के मायने या खेत से कोई लेवड़ा तिल जगह श्रेष्ठ तिल हुए, जगह खाना के योग्य हुए। मैं भी गांव के मायने रहूंगा, बीटीएम के मायने खेत हुआ एवड़ा जगह तिल एकदम बढ़िया मैंने तिला ने प्रोसेस हुए, पूरा तिल ले आना पड़े बाद में बिना धो करके और बढ़िया से बिना सुखा करके भी बाद के मायने बिना बढ़िया प्रेम से देखो तिल का लड्डू बनाया जावे, गुड़ की चाशनी के मायने बिना बनाया जावे। बहुत मेहनत को काम है। आज तो सीधा एकदम रेडीमेड काम हो गया, बाजार गया अब कहीं प्रोसेस बढ़िया कहीं चीज से नहीं बढ़िया है और लोगों ने बीमारी परोसी जा रही है। तो मैं तो थाने आए एक ही बात बताऊं कि प्रकार को जो दान है वो दान तो कभी भी धर्म को कार्य को नहीं है। यदि अपने धर्म को कार्य करना है तो श्रेष्ठ कार्य करो और ये प्रकार को दान दियो जो दान देना के कारण से लेवन वाला व्यक्ति प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देवे। आप सबने पुनः पुनः शुभकामनाएं। बहुत प्रकार को दान पुण्य धर्म को कार्य कर जियो, परंतु आपके मन का मेल न भी निकाल दीजियो। यदि आप मन का मेल न निकाल देगा तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। दरिद्र नारायण की सेवा करो और शुभ पुण्य फल प्राप्त करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।